नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागुणम्। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव ने की। इसका पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत नाम का अपन पढ़ रहे हैं। इसमें 198 श्लोक है, 198। उनमें से हमने 117 श्लोक पढ़ लिए हैं। आज हम 118 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, 118 नंबर का। मोहव्याध घटेन संसृति वने मुग्धैन बन्धापदे पाशा पंकज लोचनादि विषया सर्वत्र सज्जीकृता मुग्धास्तत्र पतन्ति तानपि वरा नाशाय वाञ्छत्यहो आकष्टं परजन्मनेऽपि न विदः क्वापीति धिन्मूर्खताम्। मोह व्याध भटेन, मोह रूपी व्याध मतलब शिकारी, भट मतलब योद्धा, कुशल शिकारी यूं समझ लीजिए, चतुर शिकारी। मोह व्याध भटेन, मोह रूपी कुशल शिकारी के द्वारा, सुभट के द्वारा संसृति वने, संसार रूपी वन में, संसृति वने संसार रूपी वन में, जंगल में, मुग्धैन बंधा पदे, मुग्ध मतलब मूर्ख, भोले, अज्ञानी जो जीव हैं, मृग हैं, हिरण हैं, उनको बांध कर, बंध मतलब बांध कर, आपत्ति दुख देने के लिए, बांध कर मारने के लिए, पाशः, पाश मतलब जाल, पंकज लोचनादि विषया, ये पंकज लोचन मतलब कमल के समान नेत्रों वाली सुंदर स्त्री आदि के विषय, 5 इंद्रियों के विषय सर्वत्र सज्जीकृता, सर्वत्र मतलब सब जगह, सज्जीकृता मतलब सजा रखे, जमा रखे, बिछा रखे। समझ में आई बात? जैसे कोई चिड़िया पकड़ने वाला, कबूतर पकड़ने वाला क्या करता है कि जंगल में जाल बिछा देता है और वहां दाना डाल देता है। तो दाने के लालच में कबूतर, चिड़िया आदि आते हैं और उस जाल में फंस जाते हैं। फिर वो शिकारी उनको मार डालता है, खा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर मोह रूपी शिकारी है। कौन है शिकारी यहाँ पर? मोह रूपी शिकारी ने कौन से कबूतरों को पकड़ना है? संसारी जीव, आप और हम सब। और आप और हम सब के लिए उसने क्या किया है? जाल बिछाया है। कहाँ पर बिछाया है? ये संसार पूरा भयानक वन है, इस संसार रूपी वन में बिछाया। इस संसार रूपी वन में जो जाल बिछाया तो दाना क्या डाला है? तो कहते 5 इंद्रियों के विषय है, ये दाना है। 5 इंद्रिय विषयों के लालच में हम जाते हैं और इस संसार में फंस जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं और दुख पाते हैं जन्म मरण के। समझ में आई बात? 2 लाइन समझ में आई कि मोह व्याध भटेन, मोह रूपी शिकारी के द्वारा संसृति वने, संसार रूपी वन में, जंगल में, मुग्धैन बंधा पदे, मुग्ध अज्ञानी भोले, जो मुझे सुबह भी स्मेल आ रही थी, अभी भी आ रही है, मुझे लग रहा है इसमें से मशीन वगैरह में कहीं से वायर में से आ रही है। सुबह मैंने संदीप भैया को कहा भी था तो वो कह रहे थे नीचे वो मशीन चल रही है उसकी आ रही होगी। तो वो उस समय मशीन, अभी अब बाहर मशीन है ही नहीं,
तो वो स्मेल यहीं से आ रही है, तो देख लेंगे कोई नुकसान नहीं हो जाए। हाँ, कल भी आ रही, नहीं सुबह भी आ रही थी, सुबह भी आ रही थी। मैं संदीप भैया को चर्चा भी की थी, तो उस समय क्या नीचे भी मशीन चल रही थी, तो भैया को लगा कि नीचे चल रही उसकी आ रही होगी। तो अब कल देख लेंगे, संदीप भैया देख लेंगे, वो नहीं समझ पाएगा। हाँ, समझ नहीं पाएगा उसे। तो यहाँ पर दो लाइन समझ में आ गई कि मोह रूपी शिकारी के द्वारा संसार रूपी वन में जो भोले हिरण आदि जो जीव हैं उनको बांधने के लिए, भोले जीव कौन, हिरण कौन, आप और हम संसारी, हमको बंधन के दुख देने के लिए ये 5 इंद्री के विषय रूपी जो बाण जाल है ये सब जगह सजा दिए गए हैं, बिछा दिए गए हैं। मुग्धा तत्र पतंती, मुग्ध मतलब अज्ञानी जीव, तत्र मतलब वहां उस जाल में, पतंती गिरते हैं, फंसते हैं। तान अपि वरान आस्थाय, तान अपि मतलब और उनको, वरान आस्था, वर मतलब श्रेष्ठ, वरान आस्था मतलब ये श्रेष्ठ है, ऐसी आस्था करके, ऐसा मान करके, वांछन्ति, वांछन्ति मतलब चाहते हैं, अहो अरे, क्यों, जो कष्ट के साधन है उनको वो क्या मानते हैं, श्रेष्ठ सुख के साधन मानकर चाहते हैं। हा कष्टम, बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है कि पर जन्म ने भी, पर जन्म में भी चाहते हैं, अगले जन्म में भी मुझे 5 इंद्री के विषय मिल जाए, ऐसी कामना करते हैं, भावना बाते हैं। न विदा क्वापीति, न मतलब नहीं, विदा मतलब ज्ञानी, क्वापी मतलब कहीं भी, कि ज्ञानी कहीं, ज्ञानी ऐसी कोई इच्छा नहीं करते हैं। पर धिंग मूर्खता, मूर्खों के लिए धिक्कार है कि जो इस प्रकार की कामना करते हैं। क्या समझ में आई बात? क्या कहा इस श्लोक में, बहुत सरलता से और बहुत मार्मिक बात कह दी उन्होंने। उन्होंने कहा कि ये 5 इंद्री के विषय ये मोह के द्वारा दाना डाला है, अपना जाल बिछा दिया गया है, मोह को अपने वश में करना है, आप और हम सबको जाल में फंसाना है संसार के में, और उसके लिए उसने ये 5 इंद्री के विषय, अरे थोड़ा बहुत मीठा नहीं डालेंगे तो आएगा क्यों? जिसको नकली माल बेचना हो ना बाजार में, उसको भी थोड़ा चमक तो बनानी पड़ती है, थोड़ा पैकिंग तो अच्छी करनी पड़ती है, थोड़ा उसका रंग ढंग तो दिखाना पड़ता है। ऊपर से कुछ अगर नहीं दिखाएगा तो फिर नकली माल को कौन लेगा? नकली माल में के लिए, ग्राहक फंसाने के लिए भी उसको ऊपर से तो असली लिखना पड़ता है, उसके ऊपर असली दिखाना पड़ता है। थोड़ा तो दाना डालेंगे तो ही, बिना मीठे के चींटी आएगी नहीं। क्या सांप पकड़ने वाले भी बिल से सांप को निकालने के लिए पहले मधुर धुन सुनाते हैं, और फिर वो जब बाहर आ जाता है तो फिर पकड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात? तो जो शिकारी है वो क्या करता है, पहले दाना डालता है और फिर जब वो आ जाए तो फिर उसको फांस लेता है। तो ऐसे ही इस मोह ने 5 इंद्री के विषय इस संसार में दाना डाला और हमें मोह में फंसाता है। तो कहते हैं ज्ञानी तो फंसते नहीं है और अज्ञानी फंस जाते हैं। ये बड़े दुख की बात है। अब आप कहेंगे कि साहब हाँ, हमको कैसे पता चले कि कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है? तो बस जो फंस जाए वो अज्ञानी, जो नहीं फंसे वो ज्ञानी। कोई कहेगा आप ज्ञानी भी फंस जाते हैं, तो बोले जो फंस जाते हैं वो ज्ञानी नहीं, और जो फंस जाए वो ज्ञानी नहीं, और ज्ञानी है सो फंसे नहीं। समझ रहे बात को? इस जगत में मोह के जाल में 5 इंद्री के विषयों में जो फंस जाए वो ज्ञानी नहीं, और जो ज्ञानी है वो फंसते नहीं, जो फंस जाते हैं वो अज्ञानी है। और ये बड़े खेद की बात है कि जो दुख के कारण है
उनको वो सुख के कारण मानते हैं, और केवल सुख के कारण नहीं मानते हैं, बल्कि अगले जन्म में भी मुझे ये विषय भोग मिल जाए ऐसी वांछा करते हैं। क्या करते हैं? भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी है जग जी के, कि ये 5 इंद्री के भोग बुरे हैं, भोग बुरे, भव रोग बढ़ावे, संसार रूपी रोग को बढ़ाने वाले हैं। इस संसार के जीवों के लिए वो वैरी के समान, शत्रु के समान है, लेकिन कि ये सेवक लागे नीके, कि ये 5 इंद्री के विषय भोग बेरस होए विपाक समय अति, लेकिन सेवत लागे नीके, जब इनका फल आता है ना विपाक, तब ये बहुत कष्टदायी होते हैं, लेकिन जब इनका सेवन करते हैं तो ये अच्छे लगते हैं। आचार्यों ने इनके लिए अनेक उपमाएं दी है। एक उपमा दी है, गुड़ लपेटी तलवार है। क्या है ये? गुड़ लपेटी तलवार। ये तलवार हो और उसके ऊपर गुड़ की चाशनी चढ़ा देवे, गुड़ लपेट करके, और वो कहे साहब लोग, अब कोई चाटेगा उसको तो मीठी लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी? मीठी लगेगी। लेकिन क्या होगा कि वो मीठी के चक्कर में अगर उसे चाटेगा तो वो तो ऊपर थोड़ी चाशनी है सो मीठी लग रही है, फिर जैसे ही वो ऊपर चाशनी खत्म होएगी तो जबान कट जाएगी और फिर जिंदगी भर स्वाद लेने के लायक नहीं बचेगा, फिर किसी भी चीज का स्वाद ले नहीं पाएगा। ऐसे ही ये 5 इंद्री के विषय ऐसे हैं कि इनको सेवन करने पर मधुर लगते हैं, भले लगते हैं, अच्छे लगते हैं, जीव उसमें आनंद मानता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि फिर इनको सेवन करने लायक नहीं बचता, मर के कहीं एकेंद्रीय हो जाता है, कहीं निगोद आदि में चला जाता है, तो वहां 5 इंद्री के विषयों को भोगने के लायक नहीं बचता। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री वो तो है ही नहीं, तो उसके विषय कहाँ से भोगे? लेकिन 1 इंद्री है, वो 1 इंद्री भी दशा ऐसी हो गई, ज्ञान भी अक्षर के अनंत में भाग रह गया, और एक श्वास जितनी 18वें भाग जितनी आयु रह गई, तो वहां वो स्पर्शन इंद्री के भोग का भी कोई उसको आनंद नहीं ले पाता, ऐसी दशा हो जाती है। ये किसके कारण हुई? ये विषयों के लालच। किस लिए हुई? अरे भाई, लोक में भी ऐसा होता है ना कि अपने शुगर हो जाती है, अपन मीठा नहीं खा पाते। क्यों? कि साहब पहले मीठा ज़्यादा खा लिया अपन ने, ज़्यादा खा लिया तो अब खाने लायक नहीं बचते, ज़्यादा घी खा लिया तो फिर घी खाने लायक नहीं बचते, ज़्यादा आँखों से देखने का काम कर लिया फिर आँखों से देखने लायक नहीं बचते, ज़्यादा कानों से सुनने का काम कर लिया तो फिर सुनने लायक नहीं बचते। सब इंद्रियों का ऐसा ही है ना, तो पहले ज़्यादा अपन ने उनको विषय भोग में काम में ले लिया, तो अब वे कुछ भी नहीं कर सकते, काम का काम भी नहीं कर सकते, अब जरूरी काम भी नहीं हो सकता। तो ऐसे ही ये 5 इंद्री के विषयों का सेवन करने से संसार में ऐसी दशा हो जाती है कि फिर ये इंद्रियां ही छिन जाती है। इंद्रियां छिन जाती है मतलब वो अतीन्द्रिय परमानंदमय सिद्ध भगवान बन जाता है, ऐसा ही नहीं, बल्कि वह संसार में रहता है, लेकिन संसार में रहते हुए भी ते होंती लल्लू मुआ, कि वे लूले और मूक मतलब बोल नहीं सके, 2 इंद्री नहीं, रसना इंद्री नहीं, 1 इंद्री में भी लूले मतलब चल नहीं सकते, एक जगह खड़े हैं, ऐसी दशा हो जाती है। फिर 5 इंद्री के विषय भोगों का भी उनको आनंद नहीं मिल पाता, ये दशा हो जाती है। इसलिए यहाँ का मोह के जाल में नहीं फंसना। लेकिन हमारी दशा क्या है? एक सुआ बत्ती सी लिखी है अपने आप, सुआ बत्ती सी बताया था एक बार मैंने आपको। सुआ तोते को बोलते हैं, है उसमें पुरानी जनवाणी सुआ बत्ती सी,
सुआ का मतलब होता है तोता, और 32 मतलब 32 दोहे 32 पद्य के द्वारा समझाया, तोते के माध्यम से समझाया। उसमें बात क्या लिखी है मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ कि वो एक व्यक्ति ने तोता पाल रखा था। तो उस तोते ने कहा कि मालिक से कि साहब मैं तो पिंजरे में मेरा दम घुटता है, मेरे को जाने दो, खोल दो, मैं उड़ूंगा, मैं तो खुले गगन में जाऊंगा। तो उसने कहा देख भाई बाहर बहुत खतरे हैं, बिल्ली है, बाज है, बहुत हिंसक जानवर रहते हैं, और अभी दिवाली के पटाखे भी चल रहे हैं, तुम कहीं चपेट में आ जाओगे, मारे जाओगे बेमौत, तुम ऐसे करो इसमें ही रहो, ये देखो तुमको यहाँ क्या कमी है, मैंने तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा लाया हूँ, और इसके अंदर मैंने तुम्हारे लिए जो किशमिश, दाख, अनार का दाना, और वो जो जो चीज़ें उसको पसंद होती है ना, अमरूद, तोते को जो जो चीज़ें पसंद होती है वो सब मैंने इसमें ला के रखी है, और तुम आराम से खाओ, और मैं तुम्हारा पिंजरा एसी के अंदर रखा है, एसी कमरे के अंदर, तुमको न सर्दी लगेगी न गर्मी लगेगी, तुमको क्या कमी है, तुम यहाँ रहो आराम से। तो उसने कहा नहीं नहीं अब मेरा मन नहीं यार लग रहा है, मेरे को बाहर एक चक्कर मेरे को लगा घूमने जाना। अब मालिक ने कहा कि देख बाहर बहुत खतरे हैं, बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम मत जाओ, लोग पतंग भी उड़ाते हैं, धागे में फंस जाओगे, तुम्हारे जब पंख कट जाएंगे फिर उड़ने लायक नहीं बचोगे, तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो, और तुम्हारे क्या चाहिए जो मैं यहीं ला के देता हूँ। लेकिन अब वो तो तोता ही है, वो बोले नहीं नहीं साहब मेरे को तो जाना है। अब मालिक उससे प्रेम करता तो उसको नाराज भी नहीं कर सकता, तो उससे कहा कि ठीक है तुम नहीं मानते हो, तुम्हारी ज़्यादा इच्छा है तो जाओ, मैं खोल देता हूँ पिंजरा, उड़ो, खुले गगन में उड़ना उड़ो, लेकिन ध्यान रखना अब तुम्हारी इच्छा है ना तो तुम उड़ना, लेकिन तुम ज़्यादा दूर मत जाना। क्या मत करना? ज़्यादा दूर मत जाना, यहाँ आसपास ही तुम्हारा मन बहला करके आसपास एक चक्कर लगा के आ जाओ, दूर मत जाना। देखो ध्यान रखना, दूर मत जाना। उसने कहा ठीक है मालिक, जी मालिक मैं दूर नहीं जाऊंगा। तो बोला अच्छा दूर नहीं जाएगा ना, ध्यान रहेगी ना बात, याद रखना, भूल मत जाना कि हाँ दूर नहीं जाऊंगा। तो बोले दूर नहीं जाओगे, और ध्यान रखना जंगल में तो बिल्कुल मत जाना, जंगल में बिल्कुल, अगर दूर चले ही जाओ, भूल जाओ मान लो कहीं, पहले तो याद रखना दूर जाना मत, और अगर दूर चले ही जाओ मान लो तो ध्यान रखना जंगल में मत चले जाना तुम। और अगर तुमको याद नहीं रहे और तुम जंगल में ही चले जाओ तो ऐसे करना, नलनी पे मत बैठना। नलनी समझते ना, वो तोते पकड़ने वाले जंगल में दाना डाल के और पेड़ों पर रस्सी बांध करके और उसमें नली डाल के रखते हैं, नली के टुकड़े डाल के रखते हैं। आप जो धागे की वो बाद में बच जाता है ना, समझ गए आप, पाइप, वो पाइप के टुकड़े डाल के रखते हैं। तो तुम उस पर मत बैठना, क्यों उस पर बैठते हैं तो वो फ्री होती है ना, उसमें वो घूम जाती है और तोता उल्टा हो जाता है, पैर ऊपर हो जाते हैं, सिर नीचे हो जाता है। तो क्या कहा उसके मालिक ने कि तुम पहली बार तो जाओ मत, और नहीं मान रहे हो तो आसपास घूम के आ जाओ, और आसपास तुम्हारा मन नहीं लगे और कहीं तुम दूर निकल जाओ तो ध्यान रखना जंगल में मत जाना, और जंगल में भी चले जाओ मान लो तो नलनी पे मत बैठना, और अगर भूल जाओ और नलनी पे बैठ ही जाओ मान लो तो उलटना मत, ध्यान रखना, सावधानी से बैठना, उलटना मत, और कदाचित उलट ही जाओ, कदाचित उलट ही जाओ तो घबराना मत, छोड़ देना उसको, गिरोगे नहीं जमीन पे, तो तुम्हारे पंख है, तुम उड़ने की शक्ति वाले हो, तुम छोड़ देना, जमीन पे नहीं गिरोगे और उड़ जाना तुम, तो बच जाओगे, और नहीं तो फिर तुमको शिकारी ले जाएगा पकड़ के, फिर यहाँ आ नहीं पाओगे दोबारा। ध्यान रखना आप इतनी बातों को। तो उसने कहा जी मालिक मेरे को सब बात समझ में आ गई आपकी। कि क्या समझ में आया बता? कि मालिक आपने ये कहा कि तेरा मन नहीं मान रहा है तो तू जा, पर आसपास घूम के आ जाना,
तो मैं ये बात ध्यान रखूंगा कि दूर नहीं जाऊंगा। और अगर मैं दूर चला गया, भूल गया, तो मुझे जंगल में नहीं जाना है, आपने ये कहा है। और जंगल में भी चले जाऊं तो आपने मेरे से कहा कि नलनी पे नहीं बैठना मेरे को। और अगर मैं नलनी पे भूल से बैठ जाऊं तो मेरे को उलटना नहीं है, ये आपने मेरे को समझाया। और मैं उलट ही गया तो भी मेरे को घबराना नहीं है और उड़ जाना है, ये आपने मेरे को बताया। नहीं तो मैं शिकारी के चंगुल में फंस जाऊंगा और आ नहीं पाऊंगा, ये आपने मेरे को बताया है। तो मालिक ने सोचा वाह, ये इसको सब बात याद हो गई, ये सब समझ गया। अब ये तो समझदार है, होशियार है, अब जाने में कोई खतरा नहीं है, अब भेज दो इसको। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये पास में से आ जाएगा, दूर जाएगा नहीं। और चला गया तो जंगल में नहीं जाएगा, जंगल में चला गया तो नलनी पर नहीं बैठेगा, बैठ गया तो उल्टेगा नहीं, उलट गया तो भी उड़ जाएगा। सब बात समझ में आ गई, इसने सुना दी। तो मालिक ने उसको भेज दिया और वो चला। अब जैसे ही वो खुले गगन में गया तो बस फिर क्या है, खुले गगन में जाते हो तो आनंद आ गया उसको। और उसने पहुंच गया जंगल में। और जंगल में जाते ही दाना देखा तो लालच आ गया, मुंह में पानी आ गया, बैठ गया जाके नलनी पे। और बैठते ही उलट गया और उलटने के बाद घबरा गया। और घबराहट में तो जानते ना, ऐसे टाइट पकड़ देता है। और साइकिल पे से गिर जाए आदमी, स्कूटी पे से गिर जाए तो और रेस बढ़ जाती, कस लेता है हाथ को। तो उसने तो ऐसे टाइट पकड़ दिया उसको। अब वो तो छोड़े न बात इसको, शिकारी आया पकड़ के ले गया। ये आपकी और हमारी दशा है, तोते की नहीं है। यहाँ मालिक कौन है? तोते का मालिक कौन है? श्री गुरु आचार्य पद्मनंदी देव। कौन है? तोता कौन है? आप और हम तोते हैं। और हमको पद्मनंदी देव कह रहे हैं देखो विषयों में नहीं फंसना है। हम कह रहे जी मालिक, जी मालिक पद्मनंदी देव जी, मैं नहीं फंसूंगा। आपने कहा ना मैं नहीं फंसूंगा। और फिर क्या होता है? फंस जाते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर दुख उठाते हैं। इसलिए आप पद्मनंदी देव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मोह व्याध भटेन संस्कृति बने, मुग्धैन बंधा पदे, पाशा पंकज लोचनादि विषया, सर्वत्र सज्जीकृता, मुग्धा तत्र पतन्ति तानपि वरा, नासाय वाञ्छन्त्यहो, आकष्टं पर जन्मनेऽपि न विदा, क्वापीति धिं मूर्खताम्। मोह रूपी शिकारी के द्वारा संसार रूपी वन में अज्ञानी भोले जीवों को बांधने, दुख देने के लिए ये 5 इंद्री के विषय रूपी जाल सब जगह बिछा दिया गया है। अज्ञानी जीव उनमें गिरते हैं, फंसते हैं और उन्हें अच्छा मानकर और अस्थायी, इसका दूसरा अर्थ करें तो अस्थायी है, वो क्षणभंगुर है। और उनको वो क्या मानता है? स्थायी मान लेता है। और स्थायी मान करके वांछन्ति चाहता है। अहो अरे हा कष्टम, बड़े खेद की बात है कि वह परजन्म में भी चाहता है। न विदह क्वापी थी, लेकिन विद्वान किंचित मात्र भी नहीं चाहता है। धिंग मूर्खता, लेकिन मूर्खों को धिक्कार, मूर्खता के लिए धिक्कार है। मोह व्याध भट इस भवन में, मूढ़ों को बंधन दुखकार, नेत्रादिक इंद्रिय विषयों का जाल बिछा कर फंसा रहा। श्रेष्ठ जान कर इन्हें मूढ़ जन परभव में भी चाह करें। दिक है इनका मूढ़पना पर, ज्ञानी इनमें नहीं फंसे। कि मोह रूपी शिकारी के द्वारा इस भव रूपी वन में मूढ़ों को बंधन दुख देने वाला नेत्रादि इंद्रियों का विषय रूपी जाल बिछाया गया है फंसाने के लिए।
और इन विषयों को, विषय रूपी जाल को श्रेष्ठ जान करके मूढ़ जन अज्ञानी परभव में भी इनको ही चाहते हैं। धिक्कार है इनकी मूढ़ता को, ज्ञानी इनमें नहीं फंसते। श्री गुरु समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि देखो लक्ष्मी की पूजा करने से धन नहीं आता। जी गुरु जी, समझ में आ गई बात? श्री गुरु समझाते हैं कि यदि पूजा करने से धन आता हो तो फिर हमारे देश में इतने सारे बीपीएल हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। सरकार उनके लिए नाना प्रकार की जो योजनाएं लाती है, उनके लिए घर बनाती है, उनके लिए अन्न देती है, उनके लिए अन्य अन्य व्यवस्थाएं करती है, उनके बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए स्कूल खोलती है, अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करती है, फिर भी बेचारों की गरीबी दूर नहीं होती है। तो एक दिवाली पे ऐसे करो कि सबको एक लक्ष्मी जी का पन्ना दे दो और 2 गन्ना दे दो और जो मिठाई दे दो और उसकी पूजा करा दो, तो उनके सबके घर में लक्ष्मी जी आ जाएगी। तो हमारे देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, हमारे देश में कोई बीपीएल नहीं रहेगा। समझ में आती है बात? तो महावीर भगवान की पूजा करे फिर लक्ष्मी आएगी? साहब लक्ष्मी जी कैसे नहीं आएगी? तो महावीर भगवान की पूजा करे फिर लक्ष्मी आएगी। तो फिर महावीर भगवान की पूजा करवा दें, महावीर भगवान का पन्ना दे दें। अरे भैया, धन की कामना से तुम महावीर को पूजो और चाहे लक्ष्मी जी को पूजो, चाहे अन्य किसी को पूजो, ये निदान है, ये पाप बंध का कारण है और इससे धन नहीं आता। धन आता है पुण्य के उदय से। किससे आता है? निस्वार्थ भाव से आप वीतराग देव की आराधना करते हो, निस्वार्थ भाव से कार्य करते हो, जन कल्याण के मंद कसाय रूप परिणाम होता है, तो उससे पुण्य बनता है, उसके उदय में ये सब संयोग मिलते हैं। आप चाहते हो कि हमें ये सब मिल जाए और आप ये चाहना ही पाप है, चाह अपने आप में पाप है। कहते हैं जगत में बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती है। हमारे दरवाजे पर आकर के वो 10 बार पुकार करता है तो भी हम नहीं देते, डांट देते हैं, फटकार देते हैं, कमा के नहीं खा सकते हो, मेहनत नहीं करते हो, ये क्या तरीका है, मांगने आ जाते हो। 2 बातें और सुनने मिलती है। तो ऐसे ही हम किसी से याचना करें और हमको मिल जाए, यदि ऐसी व्यवस्था हो तो फिर जगत में कोई गरीब रहेगा? लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आती है। आज 21वीं सदी में देश चल रहा है, विज्ञान का युग है, सब लोग समझ रहे हैं कि 2 और 2 4 होते हैं। क्या करें कि 2 और 2 5 हो जाए? कोई पद्धति है, कोई विधान है ऐसा? ऐसे धोखे में क्यों रखते हो किसी को कि तुम इसकी महावीर भगवान की पूजा कर लो तो तुमको धन आ जाएगा, तुम्हारी दुकान अच्छी चल जाएगी, तुम्हारे घर में सुख शांति हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो श्री गुरु क्या समझाते हैं? ये सब समझाते हैं और हम कहते हैं साहब समझ में आ गई साहब, और फिर क्या करते हैं? जाकर वही करते हैं, जाके वही करते हैं। कहते भाई पटाखे मत चलाओ, पटाखे में हिंसा होगी, पटाखे में ये होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा, गंदगी फैलेगी, पैसे बर्बाद जाएंगे। जी साहब नहीं चलाऊंगा। फिर जाकर के क्या करते हैं? चला देते। यही तो बता रहे हैं यहाँ पे। क्या बता रहे हैं? सुआ 32 में क्या बताया कि जिन जिन कामों को मना किया था उन कामों को रट के चले गए और जा करके वही सब काम किए तोते ने। हैं? हाँ
शिकारी ने पकड़ लिया तो भी यही बोल रहा था कि मेरे मालिक ने बताया है कि दूर जाना नहीं, जाए तो जंगल नहीं जाना, और जंगल जाए तो नल्ली पे नहीं बैठना, नल्ली पे बैठे तो उलटना नहीं, उलट जाए तो उड़ जाना, ये मेरे को मालिक ने बताया था। ऐसे बोल रहा है और पकड़ लिया शिकारी, फिर भी बोल रहा है, भाव समझा नहीं, उसका निष्कर्ष उस रूप परिणमन किया नहीं। ये हमारी दशा है। यहाँ श्री गुरु समझाते हैं कि विषयों में फंसना नहीं, और फिर हम जाकर फंस जाते हैं। ये हमारी दशा है। ये कहते भैया ये धनतेरस नहीं होती है भैया, धनतेरस होती है। ये बर्तन ला करके परिग्रह इकट्ठा करने से कोई नहीं कुछ होता है। ये तो पात्रता प्रकट करो अपने अंदर, पात्रता, वेद ज्ञान की पात्रता, सम्यक दर्शन की पात्रता प्रकट करो, ये बात बताई थी। और हम पात्रता प्रकट करने के बजाय पात्र ले आए, बर्तन ले आए और परिग्रह बढ़ा लिया, और हमने समझा कि बस हमारे सुखी हो जाएंगे, बस अब सुख शांति आने ही वाली घर में। हाँ, धनतेरस कर दिया। फिर पात्रता प्रकट करने की बात कही थी, विशुद्धि बढ़ाने की बात थी, सो पात्रता की बजाय हम पात्र ले आए, बर्तन ले आए। यहाँ कहा था भैया अपना रूप निहारो, चेतन अपनो रूप निहारो, सो अपनो रूप तो निहारो नहीं, और शरीर के रूप को निखारने में ब्यूटी पार्लर में चले गए, और वहाँ हिंसक साधनों को लेकर के और अपने को समझ लिया कि हमने रूप निखार लिया। ये श्री गुरु समझाते हैं, हम हाँ हाँ करते हैं, लेकिन उसका भाव नहीं समझते हैं और उस रूप परिणमन नहीं करते। या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? मोह व्याध भट इस भव वन में, मूढ़ों को बंधन दुखकार, नेत्रादिक इंद्रिय विषयों का जाल बिछा कर फंसा रहा। श्रेष्ठ जान कर इन्हें मूढ़ जन, पर भव में भी चाह करें। धिक है इनका मूढ़पना, पर ज्ञानी इनमें नहीं फंसे। लोगों को ऐसा भय लगता है, इतने सालों से करते आए हैं, अभी नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ, क्या अनर्थ हो जाएगा? पहले कितने ही लोगों ने करते थे, बंद कर दिए, क्या हुआ उनका? क्या बिगड़ गया उनका? अभी भी कितने लोग नहीं करते हैं? करते हैं क्या? नहीं करते, नहीं करते, फिर क्या बिगड़ा होगा? है क्या कह रहे बाबू जी? हाँ, ये स्वरूप 14 है। हाँ, हाँ ये आज है ना स्वरूप 14, इसलिए बता रहे बात। कल दीपावली, निर्वाण उत्सव। इस संसार वन में भोले जीव रूपी मृगों को बांधकर दुख देने के लिए मोह रूपी सुभट चिड़िया मार ने सब जगह लोचनादि विषय रूपी जाल फैला रखे हैं। उसी प्रकार इंद्रिय विषय रूपी जालों को श्रेष्ठ मानकर भोले जीव उनमें आकर फंस जाते हैं। यह बड़े दुख की बात है। किंतु आत्मा के स्वरूप को जानने वाले विद्वान स्वप्न में भी उन जालों में नहीं फंसते और परलोक के लिए भी उन विषयों को हितकारी नहीं समझते। इसलिए आचार्य कहते हैं कि उन भोले जीवों की मूर्खता के लिए धिक्कार है। आप और हमको धिक्कार दिया है अगर हम इनमें फंसे हुए हैं। जो न फंसे हो उनको नहीं। जिस प्रकार चिड़िया मार कुछ चावल आदि डालकर वन में जाल बिछा देते हैं, उसमें चावलों के लोलुपी नाना प्रकार के कबूतर आदि पक्षी फंस जाते हैं। उसी प्रकार संसार में मोह के उदय से मुग्ध पुरुष विषयों में प्रवृत्त हो जाते हैं, नाना प्रकार के दुखों को भोगते हैं। किंतु बुद्धिमान पुरुष विषयों के दुखों को जानकर विषयों में नहीं फंसते हैं, उन विषयों की आकांक्षा भी नहीं करते, इसलिए सदा सुखी रहते हैं। अतः विद्वानों को विषयों की तरफ कदापि रिजू नहीं होना चाहिए। रिजू मतलब सरल। सरल इतने सरल क्यों बन गए भैया कि जो जाकर के फंस गए जाल में?
अरे थोड़ी तो चतुराई रखो, थोड़ी तो समझदारी रखो। कोई ठग लेवे ऐसी 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 सरलता किस काम की? कहा हम तो सरल आदमी है साहब। सरल आदमी है, सरल बनो, पर इतने सरल क्यों बनते हो कि दूसरा धोखा दे दे? रिजू मत बनो भैया, इतने सरल मत बनो कि जा करके फंस जाओ उसमें। कोई कहता हम तो फंस ही गए, अब क्या करें साहब, अब तो हम फंस ही गए साहब, हम तो फंस ही गए साहब, अब क्या करें? क्या करें? उसका भी उपाय है, फंस गए तो उसका भी उपाय है। वो भी कहानी सुनी होगी आप लोगों ने कि एक बार दाना पड़ा था तो कबूतरों का झुंड उड़ रहा था, तो कुछ युवा कबूतर बोले चलो दाना पड़ा है। तो एक बुजुर्ग कबूतर था उनमें, वो बोला अरे नहीं, इतना दाना जंगल में कहाँ से आया? जरूर किसी की चाल है, कोई शिकारी विकारी ने डाला होगा, जाल वाल बिछड़ा होगा, अपने नहीं जाना है, इसको नहीं खाना। पर युवाओं ने तो जोश होता है तुम अपनी उम्र की बातें मत किया करो हमारे सामने, इतना दाना पड़ा है छोड़ दे ऐसे, कोई जाल वाल नहीं दिख रहा, ना शिकारी दिख रहा, कुछ दिख नहीं रहा है, हम तो खाएंगे। बुजुर्ग कबूतर ने कहा भैया मत फंसो चक्कर में, मुफ्त का माल नहीं लेना चाहिए, कुछ चक्कर होगा इसमें। और वो नहीं माने, सबके सब उतर पड़े और फंस गए, जाल बिछा हुआ था, फंस गए। अब फंस गए और वो बुजुर्ग कबूतर देख ही रहा था, तो बोले अब क्या करें, अब तो फंस गए। तो उस बुजुर्ग कबूतर ने कहा फंस गए तो चिंता मत करो, घबराओ मत, पहली बात तो मैंने कहा था तुमसे, तुम माने नहीं, लेकिन अब फंस गए हो तो ऐसे करो, मैं 1 2 और 3 बोलूंगा, जब 3 बोलूं तो सब एक साथ जोर लगाना, और सब एक साथ जोर लगा के उड़ना, तो तुम सब की ताकत लगेगी ना, तो ये जाल को लेके उड़ जाओगे तुम, जाल का वजन उठा लोगे तुम, सब एक साथ करोगे तुम। और उसने बोला 1 2 3, और वे सब के सब ताकत लगाए तो जाल लेके उड़ गए, शिकारी देखता रह गया। अब जाल तो ले लिया, पर अब उसमें से निकले भी तो सही, तो उसने कहा चिंता मत करो, बुजुर्ग कबूतर ने कहा मेरा मित्र है उधर एक चूहा, चलो वहां चलते हैं। चूहे के बिल के पास गए और जाकर के चूहे से कहा भैया ये हम फंस गए यार, तो हमारे जाल काटो। तो चूहे ने कहा अरे भाई अभी मित्रता किस काम, आज तो हम काम आएंगे ना, उसमें क्या है। उसने फटाफट जाल काट दिया और वो सब कबूतर आज़ाद हो गए। तो अगर हम विषयों में फंस गए हैं तो चिंता मत करो, ये जो श्री गुरु है ना, ये हमारे मित्र हैं, ये जाल काट देंगे हमारा, आ जाओ यहाँ जिनवाणी माँ के पास, ये हमारा मोह जाल काटते हैं। लेकिन हम तो आते ही नहीं, फंस के पड़े रहते हैं वहीं पर, और आ जाए तो कट जाए जाल, लेकिन उस बात को ध्यान से सुनते नहीं, तोते की तरह सुन के चले जाते हैं अपन, तो हमारी दशा यही की यही रह जाती है। देखो समझ में आ गई सारी बात। आज अपन ने कौन से नंबर का श्लोक पढ़ा? 118। और इस 118 नंबर श्लोक में क्या बात बताई गई है, आप लोगों में से कौन बताएंगे? हाँ जी, कन्हैयालाल जी साहब बताएं। वो निकाल दिया उन्होंने वायर। चतुर शिकारी दाना डाल के चिड़िया को अपने जाल में फंसा लेता है। उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य 5 इंद्रियों के विषय में मोह के जाल में फंस जाता है, और ज्ञानी उससे बच जाता है और इनकी मूर्खता को दिखता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इधर महिला वर्ग में कोई बताना चाहते हो? आज इस 118वें श्लोक में जो बात आपको समझ में आई हो, जो भी आप में से बताना चाहते हो।
हाँ कोई बात नहीं, ये इसकी बैटरी लो तो थी सही, एक जने के काम आ गई। श्लोक में ये बताया गया है कि जो मनुष्य मोह के पंजे के जाल में फंस जाता है तो वो उससे निकल नहीं पाता है, और अगर अज्ञानी लोग जो होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं तो कभी नहीं निकल पाते, और जो ज्ञानी होता है वो इसमें कभी नहीं फंसता है। बहुत बढ़िया आपने बताया कि ये 5 इंद्री के विषय संसार में मोह रूपी शिकारी ने जीवों को फांसने के लिए रखे हैं। ज्ञानी इनमें नहीं फंसते हैं और अज्ञानी इनमें फंस जाते हैं। तो ये बड़े खेद की बात है कि वो जो दुखदायक है, क्षणभंगुर हैं, उनको वो स्थायी मानकर और सुखदायक मानकर अगले जन्म में भी चाहते हैं, उनकी मूर्खता के लिए धिक्कार है। तो आप और हम सब एक बात समझ जाएं, अपने जीवन में अपना सकें, इस मंगल भावना से अभी बात को विराम देते हैं और अगले श्लोक की चर्चा अपन कल करेंगे।